अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। वजी अस्वाती केस है, कमारकन नियाज जिन्हें कत्ल किया गया था अंदोनाक तरीके से इस्लामाबाद से, उस केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और गुज़श्ता दिन जो एक वीडियो आपके सामने रखी थी जिसमें आपको ये बताया था कि अब बाकायदा पुलिस रिजवान हबीब को चिन्योट लेकर गई है। वहाँ पर जो डॉक्टर मेहदी वदी अस्वाती के जो साबिक शोहर थे उनका कत्ल किया गया था। और पुलिस के मुताबिक रिजवान हबीब ने ये बात मानी है, कन्फेस किया है कि उन्होंने डॉक्टर मेहदी का कत्ल किया था। उसके बाद कुछ नई डिबेट्स भी इस्लामाबाद में छिड़ी हैं, वो आने वाली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद एडवोकेट शबनम ने एक बार फिर उन्होंने अपनी राय जरूर दी है। और जो रिजवान हबीब ने कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि मैं जिस दौरान डॉक्टर मेहदी का कत्ल हुआ उस दौरान असल में मैं पाकिस्तान में था ही नहीं, और अगर मैं पाकिस्तान में नहीं था तो फिर मेरा कत्ल करने का जवाज बनता ही नहीं है। अब आप अगर एक साइड से सोचें या फिर प्रैग्मेटिकली सोचें तो ये चीज़ बड़ी कन्वीनियंट और ठीक बात है कि अगर वो पाकिस्तान में है ही नहीं तो फिर या तो आई डोंट नो, बट एडवोकेट शबनम का जो व्यू था वो बहरहाल उसी तरह आपके सामने रख देते हैं। और अगर रिजवान हबीब साहब के कोई लॉयर हैं या कोई वो उनकी जो फैमिली मेंबर है, इफ़ दे वांट टू ऐड एनीथिंग एनी टाइम वेलकम, वो भी अपनी बात रख सकते हैं और अपनी बात बयान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहराब, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक दो बातें आपके साथ क्लियर करना चाह रही थी कि ये चीज़ ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि रिजवान हबीब ने 2 से 3 आईडी कार्ड्स भी बनाए हुए थे और उसके पासपोर्ट्स भी 1 से ज़्यादा थे। सो अगर वो इस तरह की कोई चीज़ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है तो ये ज़हन में रखिएगा कि उसने पासपोर्ट्स भी मतलब 1 से ज़्यादा थे उसके पास। तो मतलब ये भी चेक किया जा सकता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो तो खैर अब एक किस्म का हवा में मतलब वो कर रहा है। खुद कन्फेस करके FBI की टीम भी थी, सारे मतलब जैसे CPO साहब ने पिछले ने बताया था उनके सामने ये सारा ये उस वक्त उसने कन्फेस किया था जब वजिया के मर्डर का कन्फेस किया था। तो इन एडिशन टू दैट उसने ये वाला भी कन्फेस किया था। सो अब वो जाहिर है उसको सिखाया जा रहा है कि इस तरह से करो उस तरह से करो। जैसे नूर मुकद्दम केस में उसको सिखाया गया कि आप कह दो कि मैं तो मुझे तो पता ही नहीं है, मैं जब होश में आया तो मरी हुई पड़ी थी। तो एग्जैक्टली इज दिस सेम इज द केस विद हिम। इसको भी सिखाया जा रहा है कि इस तरह करो, लेकिन ये बेचारा मुसीबत ये है कि ये बहुत बुरी तरह फंस चुका है ना। तो ये भी थोड़ा सा ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि आईडी कार्ड्स 3 से ज़्यादा थे इसके पास और जो पासपोर्ट भी हैं वो भी 1 से ज़्यादा थे। सो ये मतलब बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये तो ऑर्गेनाइज्ड किस्म का हायर्ड असेसन है। मतलब जिसके पास पासपोर्ट्स भी डिफरेंट होते हैं, आईडी कार्ड्स भी होते हैं और खुदा जाने किन किन मिशंस पे होता है ये। अब यहाँ पर एक चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही कि अगर एडवोकेट शबनम साहबा की बात को सामने रखें तो इसके पास पासपोर्ट भी 3 है उनके मुताबिक और आईडी कार्ड भी 3 है। और पासपोर्ट और जो आइडेंटिटी कार्ड हैं इनका इजरा करने वाले जो पाकिस्तान के इदारे हैं, प्राइम इदारे, वो इस बारे में क्या समझते हैं और क्यों उनकी तरफ से ये एक खामी छोड़ी गई, इखला क्यों ना छोड़ा गया कि इतनी इजीली पाकिस्तान में 2-3 आइडेंटिटी कार्ड बन सकते हैं, पासपोर्ट बन सकते हैं और उसके बाद इस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर मेहदी के हवाले से अक्सर कमेंट्स में जब से मैंने ये वीडियोज़ और ये एक पैटर्न फॉलो करना और इस केस को फॉलो करना शुरू किया है, अक्सर जो हमारे देखने वाले लोग हैं वो डॉक्टर मेहदी का जिक्र करते थे कि उसके हवाले से बातचीत करें। मैं पर्सनली अवॉइड इसलिए करता था कि इसके हवाले से कानून अगर कोई रास्ता निकाले तो हम बात करें, और जब तक कानून रास्ता नहीं निकालता हम लोग बात नहीं करेंगे इस पर। लेकिन अब चूंकि कानूनी तौर पर एक चीज़ सामने आई है, एक कानून ने अपना नुक्ता नज़र सामने रखा है, कानून ने अपनी एक बात सामने रखी है, लिहाजा अब डॉक्टर मेहदी के हवाले से भी बातचीत होगी। और ये भी जानना या पूछना बड़ा ज़रूरी होगा कि 2014 में जब उनका मर्डर किया गया, उन्हें कत्ल किया गया, तो उस वक्त वजी अस्वाती का उनके साथ क्या कैसे टर्म्स थे बेसिकली। और मुझे जो कुछ एक वॉइस नोट्स भेजे गए थे उनमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर दिया गया था कि डॉक्टर मेहदी के हवाले से पता करें। और मैंने पर्सनली इसलिए फोकस नहीं किया क्योंकि हमारा कंसर्न नहीं था कि हम किसी भी चीज़ को प्रोब करें या इन्वेस्टिगेट करके सामने लाएं। हालांकि जो मेरे रिपोर्टर्स हैं
कई दफ़ा वो इस हवाले से बातचीत करते रहे, बहुत सारे नए मौक़िफ़ भी सामने लाते रहे और बहुत सारी ऐसी आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी जिनके ऊपर वो बातचीत करते रहे। लेकिन यहाँ पर शामिल ना करने का रीज़न ये था कि ज़ाती अनाद नहीं है, ज़ाती बुग़्ज़ किसी के साथ नहीं है, मकसद सिर्फ केस को रिपोर्ट करना है। लेकिन अब जब पुलिस उन्हें चिन्योट लेकर गई है और एक दिन के लिए लेकर गई है, और मुझे ये भी पता चला था अपने रिपोर्टर से कि उस वक्त पता चला कि उन्हें आज ही लेकर जा रही है जब बाकायदा उन्हें लेकर जाया जा रहा था। सो दैट वाज अ वेरी सेंसिटिव थिंग। और FBI की टीम के सामने जो एडवोकेट लॉयर हैं, एडवोकेट शबनम साहिबा हैं, वो ये कह रही हैं कि रिजवान हबीब ने कन्फेस किया कि ना सिर्फ मैंने वजिया स्वाति का मर्डर किया है, इन एडिशन टू दैट डॉक्टर मेहदी जो उनके साबिक शोहर थे उनका मर्डर भी मैंने किया है। तो अभी तक जो केस है उसकी जो समझ आ रही है, जो कम से कम आम फहम जुबान में आप कह सकते हैं कि जो समझा जा रहा है वो ये है कि रिजवान हबीब की इनसे दुबई में मुलाकात होती है और वहाँ पर एडवोकेट शबनम के मुताबिक जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था उन्हें बड़ा इजीली ये पता चल गया था कि अगर डॉक्टर मेहदी रास्ते से हट जाते हैं तो उसके बाद रिजवान जो वजिया हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी आसानी के साथ मेरे हाथ में आ जाती है, और यही मकसद था जिसके लिए शादी भी की गई थी। लेकिन रिजवान हबीब ने जब कोर्ट में खड़े होकर बहुत सारे सवालात उठाए हैं, उसकी वजह से इस्लामाबाद के अंदर क्या बहस हो रही है वो आने वाली वीडियो में आपको तफसीलन बताएंगे। लेकिन उसके बाद जब वजिया स्वाति को पाकिस्तान में बुलाया जाता है, शादी भी उनकी होती है और उसके बाद उनका कत्ल कर दिया जाता है, और कत्ल के से पहले जो डॉक्टर मेहदी का केस था उसे किस लेवल तक परस्यू किया गया, वो कौन सी कोर्ट में चला। ज़ाहिर पाकिस्तान में एक अमेरिकन शहरी का अगर कत्ल हो रहा है, एक मर्डर हो रहा है, और एक ऐसी पर्सनैलिटी के जो कि मुल्क के लिए एसेट होते हैं, जो मुल्क का सरमाया होते हैं, जिन्होंने एक अच्छी एडुकेशन की होती है, जो डॉक्टर हैं, जो एक बिजनेस पर्सनैलिटी हैं, उनका मर्डर हो रहा है और उसका केस नहीं चलता। और जब मैंने इफ्तिखार खटक साहब से ये बात जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी जो FIR कटी थी वो किसके नाम कटी थी, उन्होंने कहा कि नामालूम अफराद के खिलाफ FIRs कटी थी, और उस दौरान वजिया स्वाति का क्या रोल था, उनकी फैमिली का क्या रोल था, वो भी अब आने वाले टाइम में सामने आएगा। बहरहाल इस केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं अब वो सिर्फ वजिया स्वाति के केस के गिर्द नहीं घूम रही, बल्कि इस केस का जो दायरा कार है, जो कैनवस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अब मामला डॉक्टर मेहदी के कत्ल के हवाले से, और दूसरा अहम मामला यह है जिस पर एडवोकेट शबनम बार बार जोर दे रही हैं कि ये एक उजरती कातिल था और बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से ये प्लान करके दोस्तों को साथ मिलाकर एक गैंग का सहारा लेकर ये कत्ल करते थे, ये मर्डर करते थे। लेकिन जब रिजवान हबीब पेश होते हैं, पहली दफ़ा बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ बोले हैं और काफ़ी ज़्यादा अलग बोले हैं। वो जो बोले हैं उसका भी आने वाली वीडियो में पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन इस चीज़ का अब किस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकेगा, 2014 के केस का जो एविडेंस है वो किस तरह से सामने आएगा, और ये कितना केस लंबा चलेगा, और किस तरह से इस केस को परस्यू किया जाएगा, वजिया स्वाति केस एंड डॉक्टर मेहदी, और इन दोनों को आपस में जोड़कर किस तरह से सामने रखा जाएगा, और आने वाले टाइम में इस केस के हवाले से कौन सी नई चीज़ें सामने आएंगी। बतौर TV प्रेजेंटर एंड जर्नलिस्ट मेरे लिए ये शायद पहला ऐसा केस है कि जिसके बारे में कोई भी शख्स हतमी राय नहीं दे पा रहा, हतमी बात नहीं कर पा रहा, या फिर वो जो कहते हैं ना, स्टीव जॉब ने कहा था कनेक्टिंग डॉट्स कनेक्ट होते हुए महसूस तो हो रहे हैं, बट स्टिल देयर इज समथिंग दैट इज फिशी, स्टिल देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।